मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दुख एक जाती है, जाती है, तो अपना दुख तो अपना साथी है। क्या गर्मी है इनके प्यार में, अंडों में से बच्चे निकल आए। सर, ये हमारे दादाजी। किधर है? मैं कम इन सर। यू आर ऑलरेडी इन। नो, लेट मी एंटर प्रॉपरली। सर, मेरा नाम मेजर बड़ी दाढ़ी वाला है। ये दोनों नालायक जो हैं, ये मेरे पोते हैं। लेकिन आप इतना हिल क्यों रहे हैं? इसलिए कि मैं इनकी हरकतों से हिला हुआ हूँ। ये आपकी दाढ़ी इतनी लंबी कैसे? ये मेरी दाढ़ी नहीं है, ये मेरे खानदान की परंपरा। सर ये तो कुछ भी नहीं है। इनके जो डैडी थे उनका एक हाथ इतना लंबा था सर, मैं वो क्या। कि लोग कहते थे कि उनके हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे थे, और वो कहीं जाते थे तो उनसे पहले उनका हाथ आता था। सर, और उनके डैडी प्रिंसिपल साहब यानी कि मेरे पर दादाजी, उनकी टांग इतनी लंबी थी, वो जिस काम में अपनी टांग अड़ा देते थे काम खराब हो जाता। कितने समझदार हैं जी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी के पिताजी के जो दादाजी थे। हाँ, समझ गया समझ गया। आपके खानदान में सबका कुछ न कुछ बड़ा होता है। लेकिन जब मैं पैदा हुआ ना, तो मेरी दादी बड़ी नाराज हो गई। क्यों? इसलिए कि मेरा कुछ भी बड़ा नहीं था। जिस दिन मेरी दाढ़ी का पहला बाल आया, मैंने उसी दिन कसम खाई कि मैं अपनी दाढ़ी से अपने खानदान की परंपरा को निभाऊंगा। इसलिए आज ये 20-22 गज की चीज आपके हाथ में है। देखिए, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, ज्यादा झुक तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी दाढ़ी से आपके पाँव छूऊंगा। मेरे नालायक पोतों को कॉलेज में दोबारा रख लीजिए। ठीक है ठीक है। ये देखो, तुम्हारे दादाजी की शक्ल देखकर तुम दोनों को एडमिशन देता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन 1 साल के अंदर तुम्हारे खानदान की परंपरा के मुताबिक कुछ न कुछ मुझे बड़ा कर दिखाओ। सर, हम आपको जबान देते, जबान के साथ जबड़ा भी देते। अब बताइए, ये मासूम बच्चे इससे ज्यादा आपको और क्या दे सकते हैं? अच्छा, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेते जाइए। ये तो अपने आप पीछे है। संभाल के कमीनों, मेरी दाढ़ी पे पाँव मत रख देना। मैं क्यों हिल रहा हूँ? उन लड़की में जो लाल कपड़े वाली लड़की है ना, लाल कपड़े वाली, वो जो बीच में खड़ी है, वो लाल कपड़े वाली है, इसके लंबे बाल हैं। अभी ये क्या है? गोंद है, गोंद। तो सारा गोंद। अरे चल रहा होगा कुछ पेंटिंग का काम, अपने को क्या? अबे पेंटिंग से गोंद का क्या लेने देना है यार? एक और सवाल पूछा तो ये तेरे मुंह पे चिपका दूंगा। साहब, ये चिट्ठी क्या? लगता है सब ऊपर है। तू एक काम कर, सीढ़ी ला। सुनो सुनो, इधर आओ, जल्दी आओ, देखो क्या लिखा है। सुन। अगर ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो सीटी बजा देना। सीटी बजाने आती है ना? क्यों? अरे क्योंकि मैं तेरे घर वालों को खबर कर दूंगा ना, तेरा अंतिम संस्कार तो वही करेंगे, है ना? चढ़ जा, चल। पकड़ रहा हूं मैं। सीढ़ी पकड़। अबे चुप बैठना। चुप, तू खड़ा कर सीढ़ी पे। तू सीढ़ी पे नहीं, तू मेरे हाथ में खड़ा है। नहीं, मुझे किसी की पिटाई देखनी चाहती। तुम लोग जाओ ना। हट। ये क्या हूँ? हाँ, मैं तो मर जाऊंगी। क्या कहूंगी? टीचर से जाकर मैं कहा थी। वो तो तुम्हारी सहेलियां कहती। चाबी वाला।
क्या हुआ? क्या हुआ? वो सीन देख के डर गई। अरे सीन तो कॉमेडी है, कॉमेडी सीन देख के डर गई? वो सीन तो कॉमेडी था, पर वो वेफर की जगह उंगली चबा दी। ध्यान से मांसाहारी हो गया। उंगली चबा ली। वाह। तुम यहाँ भागो, यहाँ से भागो। पहले मुझे एक वेफर दो। लो जाओ। अब कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। भागो तुम। नहीं जाऊंगा। पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कौन नहीं करती? झूठ झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कल रात ही कहती थी। सुबह तुमने मुझसे इजहार करने का सोचा, फिर डर के यहाँ भाग गई। देखो मैं इतना खतरा मोल कर तुम तक पहुंचा तो बिना तुम्हारे मुंह से सुने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। से देखा है। कैसा बात करता है? यहाँ कोई आएगा और हमको मालूम नहीं? हम यहाँ का चौकीदार और ये डाक बंगला सरकारी। चलो 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 जाओ 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 बाबा, परेशान मैं नीचे स्टॉल में हूँ। जब तक तुम वहाँ के मुझसे आई लव यू नहीं कहती मैं वहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे फिर सुबह क्यों ना हो जाए। ओके हमको बाजार जाने का है, सौदा लाने का, आने जाने में 3 घंटा लगता है, शाम हो जाएगा बाबा। जाओ चलो 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 जाओ बाबा। मैं वहाँ स्टोर रूम में जा रहा हूँ। हम पकड़ू क्या? क्या हम लोग कैसे सटकने चाहिए? वहाँ दोनों मरेंगे। नहीं नहीं मुझे जाना ही होगा। और मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? टाइम पास कैसे करूँ मैं? तू भी कहीं जाके चुप जा। हाँ। और अगर बोर हो रहा है तो ऊपर भाभी चल रही, जाके देख। प्लीज मत सताओ ना, सोचो बाहर कैसे निकलेंगे। सुषमा, सुषमा, राजा आ गया। मैं आपसे ही पूछने वाली थी, कोई खबर आई हो शायद? मुझे खबर करके गया था वो, जो आने के। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं कुछ नहीं। जी नहीं, इसमें आपका क्या कसूर है? आप अपनी ब्रिज पार्टी और सहेलियों में बिजी रहिए। आपको अरे पता चलेगा कि आपका ये स्टोर रूम किसने खुला रखा है? कोई है? जी माँ जी। ये दरवाजा बंद करके ताला लगा दो जी, और कुत्तों को भी खुला छोड़ दो। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम। क्या हुआ? पता नहीं। नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ गड़बड़ है? हे, ये कुत्ता एक जगह देखकर बार बार क्यों भौंक रहा है? हे देखो, अंदर को सियार तो नहीं घुस आया? हे देखो देखो। कुत्ते कमीनों का घर है। ये सुन, लगता है इन पत्तों के पीछे कोई छुपा हुआ है। देखो उधर, पकड़ो साले को। अबे रुक, अगर उस तरह से कूदा ना तो तेरे बदन को छलनी बना दूंगा। साले भाग अबे मैं तो खाली स्टेप नहीं यार, कूदा लो वहाँ पे। बर्तन चुराने आया था तू? नहीं, मैं बर्तन चुराने नहीं आया था। मैं लकी हूँ, लकी। मैं अंजलि की क्लास में सच्ची नोटबुक लेने आया था। दीवार फाड़ कर। देखिए इतनी रात में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं दीवार फाड़ के आया था। सच्ची। ये पक्का चोर लग रहा है, इसकी मेंढक जैसी आंखें बता रही हैं। मेरी आंखें बचपन से ऐसी है, सच कह रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान की आंखें ऐसी है।
इसे ऐसे नहीं छोड़ना, पुलिस के हवाले कर दो। देखिए एक बार आप अंजलि को बुला लीजिए, उसके बाद में पुलिस में, नेवी में। अंजलि! रुको मैं आती हूँ। अंजलि! अंजलि! क्या हुआ पिताजी? तुम इस लड़के को जानती हो? लकी रोड नंबर 32। हाँ लकी मेरी क्लास में पढ़ता है। हाँ, देखा, मैंने बोला था ना, अभी विश्वास हुआ मुझ पर। ये लोग ना मुझे पुलिस के हवाले कर रहे थे। क्यों? पता नहीं क्यों पिताजी, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं, तू अंदर जाके सो। अच्छा तो मैं जाऊँ लकी? ठीक है अंजलि, थैंक यू। ओके। घी बचा रह जाता और गुण पिस जाता। अबे चुप, तू चल यहाँ से, तो पूरा का पूरा पुलिस डालूंगा। खुजली नहीं होना चाहिए। बाहर आओ, मैं कह रही हूँ ना बाहर आओ। किसने तुमको इंतजार में मारना नहीं। कहाँ जा रहा था? किसको देख रहा था बे? कुछ नहीं, मैं वो बस 1 नंबर कर रहा था। अच्छा चल, आज तेरा 1 और 2 नंबर साथ में करवाता हूँ। हेलो हेलो, हेलो मैं क्या? हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। तुम हाफ क्यों रहे हो? वो मैं दौड़ रहा था। नहीं क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ रहा था मतलब मैं ट्रेडमिल पे दौड़ रहा था। अच्छा सुनो, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी फ्लाइट लेट हो चुकी है, मैं घर आ रही हूँ। तुम मत यहाँ मत आना। नहीं तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने सोचा था कि हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे और तुम अकेले। मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो? मैं आता हूँ ना एयरपोर्ट पे। सुनो तुमको आने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी टैक्सी बुलवा ली है। अरे टैक्सी कहीं तेल लेने, मैं आता हूँ ना पूजा एयरपोर्ट पे। बाय 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 बाय। कौन था? रिश्तेदार। रिश्तेदार? कौन रिश्तेदार? करीबी रिश्तेदार है। कौन करीबी रिश्तेदार? देखा जाए तो रिश्ते में वो मेरे एक आधे बाप की तरह। क्या? सौतेला चाचा है मेरा। तुमने पूजा कहा? हाँ तो कहा ना पूजा। कौन थी वो? थी नहीं, वो था। किसी भी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? वो मेरे पूजा चाचा हैं, जानती हो तुम? एक्चुअली उनका नाम पुजारी है, और जब भी मोहल्ले से निकलते थे बच्चे उनको पुजारी पुजारी कह के बुलाते थे। एक दिन वो तंग आके उन्होंने पुजारी में से री निकालते, सिर्फ पूजा रह गया। आज वो मेरे पूजा चाचा हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मैम्बो मैम्बो। उसको क्या बुलाती है? उसको कड़ी चावल बनाने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं। विश्वास नहीं है? नहीं। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता हूँ, बस। ये तुम्हारे पिताजी हैं? जी। तुमने कभी बताया नहीं? तुमने कभी पूछा मुझसे? मेरी फैमिली में इंटरेस्ट लिया तुमने? ये उनकी जवानी की तस्वीर, ये मेरी मम्मी, और ये नटखट में। हाउ स्वीट। माँ बाप भी पैदा कर लेता है। शादी हो गई। अच्छा सुनो, पूजा चाचा आ रहे, तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनसे बात करनी है बिजनेस की है, और उनको मैं अगली फ्लाइट में छोड़ के वापस लौट आऊंगा। तब तक तुम कपड़े बड़े पहन लो, हाँ? ठंड लगेगी। मैं आता हूँ ना। ध्यान से मेरी बात सुन। मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी दी है। अगर बाई चांस मुंबई फ्लाइट यहाँ पहुंच जाए तो उसको बैंकॉक फ्लाइट से मिलने मत देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुंबई फ्लाइट और बैंकॉक फ्लाइट टकराए, क्योंकि अगर वो टकरा गई तो मैं मर जाऊंगा किसी भी हालत में। प्लीज। मुंबई फ्लाइट ने उड़ान भरी नहीं है, बैंकॉक फ्लाइट घर में। तो मुंबई फ्लाइट लैंड होगी तो बैंकॉक फ्लाइट में जाए। बुन्नू बेटा मेरी बात सुन बेटा। बुन्नू नहीं मानो। बुन्नू बेटा बेटा नहीं पा, मैं सीखूंगा नहीं तो उतरूंगा कैसे? अरे बेटा तू उतरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? लेकिन पा मैं जब टब में उतरने से डरता हूँ तो आप मुझे स्विमिंग पूल में क्यों उतार रहे हैं? तो मत मेरे बच्चे, देख तुझसे बड़े बड़े बच्चे कैसे तैर रहे हैं। नहीं पा, मैं फिर भी नहीं तैर सकता हूँ, क्योंकि मैं जानबूझ के पहन के ही नहीं आया हूँ। जानबूझकर क्या पहन कर नहीं आया? चड्डी, उसकी तू फिक्र मत कर, ये ले मैं लाया हूँ तेरे लिए। नो अंदर जाके चेंज करके आ। अंदर जाना बेटा। नहीं मैं यही पहनूंगा, आई नो द ट्रिक। नहीं बेटा ट्रिक बाथरूम में मुझे घबराहट होती है।
मैंने पहन लिया। कूद जा। नहीं मैं नहीं। देख कैसे कूद रहा है ना? इतना बड़ा हो कि डरता क्या? मैं तुझे सिखाता हूँ। ए झाड़िया चल चुपचाप तैर, नहीं तो मारूंगा। देखो 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 छोटे छोटे बच्चे कैसे प्लीज नो प्लीज नो नो। ओके ओके जा बेटा, जा बेटा। हाँ मम्मी आगे थोड़ा देखो देखो देखो। अभी बुन्नू कूदेगा। 1 2 3 10 14 प्लीज 90 95 100। मम्मी सोना नहीं है बेटा, सोना नहीं है। उठ जा, उठाओ इसको। वाट घेऊन टाक गया। घेऊन टाक। ओके उठ जा। ओके उठ जा बाबा मेरे बच्चे। अब करेगा देखना अब कैसे करेगा। सीधा कूद जाएगा। हाँ भगवान बचा। शाबाश। 1 2 तो वो शादी करेंगे, किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। अरे वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाई जा रही है। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। माँ कसम वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अरे क्या करिए हम? सुनिए सुनिए तो भाभी, बात तो और भी बिगड़ गई यार। भाभी भाभी भाई सुनिए, भाभी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए ना। भाभी भाभी चलो उठो। अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या है? अब कौन बचा है मेरे लिए? भाभी मैं हूँ ना। शक्ल लगी आईने में अपनी, मेंढक कहीं का। तू चल। मेंढक? भाभी भाभी सुनो ना। और मेरे बच्चों का मरा मुंह देखे। भाभी क्या कर रही हो आप? भाभी भाभी ओ भाभी भाभी प्लीज, भाभी देखिए प्लीज, भाभी कोई गलत कदम मत उठाना। भाभी भाभी इस सारे सवालों का जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। भाभी प्लीज, भाभी देखिए, भाभी मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। भाभी मैं बोल रहा हूँ मैं तोड़ दूंगा। भाभी मैं तोड़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कपड़ा भी नहीं बदल सकती क्या? कलम फूटे बर्तन के साथ तू भी टूटे फूटे। सत्यानाश हो तेरा। यार ये मोटे को तो वड़ा पाव को ही फूल देना चाहिए। वहाँ नीलम ने फूल नहीं लिया तो? तेरे को मेरे पे कॉन्फिडेंस है ना? हाँ वो तो है। तो बस रिलैक्स रिलैक्स। अरे राजभाग वरना वड़ा पाव फूल दे देगी। चुपचाप चुपचाप नीचे। बड़ी मुश्किल से एक पीला फूल मिला है दोस्ती का, मगर लाल फूल देकर आई लव यू कहने वाला इस कॉलेज में हैंडसम नौजवान कोई भी नहीं है। क्यों बे? सड़े हुए गले हुए चूसे हुए आम, तेरी ये हिम्मत? यो छीना। भाग यहाँ से, भाग। तुम लोग छुप के क्या देख रहे हो? अरे वो वड़ा पाव से छुप रहे हैं यार। अगर देख लेगी तो जबरदस्ती लाल गुलाब देना पड़ेगा उसको। हे राज, नीलम आ रही है। एक काम कर, तू मुझे लेक्चर के बाद में मिलना। ओके बाय। तुम लोग जरा यही ठहरो, मैं अभी उसको फूल देकर आता हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। ये नीलम को आज फूल देकर ही रहेगा। नीलम जी देखिए, उस दिन मेरी वजह से आपके साथ क्लासरूम में जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। सुनिए, ये सफेद फूल लेकर आप झगड़ा खत्म कर दीजिए प्लीज। देखा, उसने फूल ले लिया ना। अरे सफेद लिया ना। सुनिए सुनिए, झगड़ा तो खत्म हो ही गया। अब ये
पीला फूल कबूल कीजिए हमारी दोस्ती के लिए। थैंक यू। या देखा, उसने पीला फूल भी ले लिया। पीले फूल से क्या होता है? उसे लाल फूल देने दे, तब पता चलेगा। सुनो नीलम, एक मिनट। अब क्या है? अब जब दोस्ती हो ही गई है तो प्यार में भी देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? एक मिनट। ये लो। तुमने मुझे ये फूल देने की हिम्मत कैसे की? ला 50 रुपए ला, अब भी ला। कहे यार, ये 50 भी कहे। अभी मेरे पास सिर्फ 26 रुपए है, चलेगा? तू कभी भी पूरे पैसे नहीं देता है। अगली बार दूंगा ना, कसम से। राज साला इडियट। तेरी आंटी यार। कौन है ये? हाँ, मेरी आंटी, महारानी ऑफ कांदा। आंटी, क्यूट आंटी। आंटी? आओ बच्चियों, माँ बदौलत के गले लग जाओ। निशा, निशा, निशा। इनसे मिलिए, शेरनी हिंद, कुतुब मीनार सिंध, दीवाने खास, दीवाने आम, इनके सामने सर झुकाना जनता का है काम। हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा। जलवा अफरोज है, फर्जी सलाम बजा लाते हैं। हाँ, रहने दो, रहने दो। आओ, माँ बदौलत के गले लग जाओ। तुम लोग दोनों इतनी छोटी हो, सुंदर हो। तुम लोगों को प्यार करने के लिए यही दोनों मिले थे क्या? रानी साहिबा, हमें आपकी रियासत देखने की बहुत इच्छा है। आप कब हमें अपनी रियासत में ले चलेंगी? अरे पगलियो, तुम्हारा सब कुछ मेरी रियासत में ही होने वाला है। मेरे महल में ही तुम्हारा बाजा बजाऊंगी, हाथी पे निकालूंगी तुम्हारी बारात। कहाँ हो तुम लोग? क्यों रे राजा? हाँ जी। हाथी पे बैठा है कि कभी? नहीं तो गिर जाएगा। रानी साहिबा, ये आपकी रियासत कांदा है कहाँ? तुमको फांदा मालूम है? फांदा इधर, फांदा इधर, चांदा इधर, वांदा बीच में कांदा। आपकी रियासत का नाम कांदा पड़ा कैसे? होशियार है हाँ दोनों। आओ बैठ कर बताती हूँ। कांदा का मतलब होता है प्यार, और हमारे गांव में कांदे के सिवा कुछ उगता ही नहीं। और कांदे के झाड़ कैसे मालूम? ये नारियल के झाड़ की तरह, और कांदे ये बड़े बड़े। आपके यहाँ कांदे झाड़ पे उगते हैं क्या? ये बड़े बड़े। लेकिन यहाँ तो जमीन के अंदर प्याज उगते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे ऐसे कुछ भी। हाँ। वैसे आपके पतिदेव क्या करते हैं? और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे? पति? मैं क्या फॉरेन से आई हूँ ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या है ना, इनके बच्चे होने से पहले इनके पति मर गए। और उनके मरने के बाद मुझे बच्चे हुए ही नहीं। कर्नल अंकल, अंकल, अंकल आइए ना। वाह, साला हरामी लगता। क्या बढ़िया फर्नीचर है। भाड़े का अंकल? खैर, इनसे मिलिए। ये अपने भयंकर की आंटी हर हाइनेस कनक देवी ऑफ कांदा लंदन से आई है, और ये मेरे चाचा कर्नल डोगरा। किसका छोकरा? कर्नल डोगरा, योर हाइनेस, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हाँ, ये कर्नल डोगरा, मैं भी आपसे गले लगकर मिलना चाहती हूँ। अरे अपने ही आदमी है। हमारी रियासत में तो हमें जो भी पसंद आता है ना, हम उसे गले से लगा लेते हैं। हमारा टॉमी रोज आकर पहले हमसे गले मिलता है, बाद में हड्डी खाता है। टॉमी? टॉमी कौन? हमारा है। ऐसे खड़े रहेगा तो तुमसे भी ज्यादा हाइट हो जाएगी, मालूम है क्या? अभी सोचो, पप्पी की हाइट इतनी है तो अल्सीसन की कितनी होगी? अंकल जी, मीट आवर क्लासमेट्स उषा एंड निशा। नमस्ते अंकल। हेलो उषा, हेलो निशा। योर हाइनेस, आप लंदन से कब तशरीफ लाएं? ये भयंकर कभी आई रे मैं? 2-3 दिन पहले। नहीं, 2.25 दिन पहले। और लंदन में आप रहती कहाँ हैं? रहती कहाँ हूँ मतलब? महल में। किस महल में? एलिजाबेथ के। ओह, बकिंगम पैलेस। ऑफ कोर्स बकिंगम पैलेस। क्यों, वो क्वीन है तो क्या मैं क्वीन नहीं हूँ क्या? मैं भजवाली दिखती हूँ। नहीं, आप भी क्वीन ही लगती है। तो आपकी और एलिजाबेथ की काफी दोस्ती हो गई होगी।
है ना? अरे दोस्ती का तो पूछिए ही मत। इंडिया के जितने भी प्रॉब्लम आते हैं ना, मैं नाश्ते में ही सॉल्व कर डालती हूँ, लंच का भी वेट नहीं करती। फिर तो बड़ा मजा आता होगा ना लंदन में। अरे मजे का तो तुम पूछिए मत। आइए ना, बैठिए ना, मैं लंदन के बारे में बैठिए। मैं आपको लंदन के बारे में तबीयत से बताती हूँ। इतनी ठंडी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है कि लालटेन का घासेर भी जम जाता है। क्या बात कर रही हैं आप? हथौड़ा मार के बुझानी पड़ती है बत्ती। इतनी ठंड। एक बार तो मैं कुछ कहना चाह रही थी, तो मेरे मुंह से शब्द की बजाय बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट निकले। खड़ा खड़ा लेकिन सुनने वाले उसका मतलब कैसे समझते हैं? बर्फ तोड़ते हैं मतलब बाहर निकालते हैं। अपन बादाम तोड़ के कैसे खाते हैं बस। लेकिन फिर वहाँ नहाते कैसे होंगे? नहाते कौन है वहाँ पर? सब नहाने की गोली लेते हैं। 4 गोली लाई हूँ, एक आपको दूं? नहीं, मुझे गोली की कोई जरूरत नहीं। कौन है जिसने हमारे भाई जय पर हाथ उठाया? किस साले ने हमारे भाई जय को मारा? तूने जो लड़ा किया था ना, तेरे तीनों भाइयों को मालूम पड़ गया? मालूम है क्या? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो लोग नीचे। तो वो जो तू अनपरा की हीरोइन का हीरो बनने वाला है ना, ये तेरे तीनों भाई है ना विलन। इनको पता चला यही खटिया में गाड़ देंगे तेरे को। पूरी तैयारी में आया था मालूम है? मैंने देखा उन लोगों को, इतने बड़े बड़े हाथ में थे मालूम है? खचाक खचाक। क्या बात कर रहा है? तूने बताया तो नहीं कि मैं मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा जो मैं बताऊंगा? तू जाके बोल कि मैं यहाँ नहीं हूँ। बस चुप। पागल हो गया क्या? मैं नीचे जाऊंगा, मेरी धुलाई कर देंगे उन लोग। तेरी जो सांड भाई है ना, जो नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो उसकी धुलाई कर देते। देख मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। ए भागो, तुम लोग भी भागो यहाँ से। पागल हो गए नीचे, पागल हो गए। जान बचाओ अपनी अपनी, भागो। बोल बता किसने मेरे भाई को मारा? बताओ किसने मेरे भाई को मारा? बता किसने मारा मेरे भाई को? बोल बताओ वरना साले काट के रखूंगा। पकड़ो उसे, वो भाग रहा है, वही होगा साला। रुक जा, भागते कहाँ है? ये दरवाजा किसने खुला रखा है? रोक लगाओ। कहाँ मारा? इस साला आजकल कॉलेज के छोकरे हिरन की छलांग मारते हैं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है यार। किधर है? बचाओ भैया। क्यों साले, क्यों मारा मेरे भाई को? क्यों मारा? तो इतना मुस्टंडा हो गया कि मेरे भाई को मारा? भाई को मारता है साले, भाई को मारता है। मैंने नहीं मारा। तूने नहीं मारा? तूने नहीं मारा? अरे मैंने नहीं मारा। किसने मारा? छोड़ो इसे। किसने मारा तेरे को? किसने मारा तेरे को? बोल, किसने मारा? मुझे किसी ने नहीं मारा, मैंने पीटा उसे। वो है कौन? नाम बता साले का। अगर मैंने बता दिया तो आप लोग वहां जाकर तूफान खड़ा कर देंगे। तू सिर्फ नाम बता, नाम बता। वीरू। हाथ उधर रखो या एक मिनट। तेरी बात लग गई। क्या हुआ? तेरी मंगेतर एक मुच्छड़ के साथ आ रही, वो तेरा रिश्तेदार जैसा दिख रहा है। सड़ी शक्ल है उसकी, चुसा हुआ आम लगता है। वो यार मेरा मामा है वो। क्या हुआ मैक? पूजा ढके हुए कपड़े पहन लो, मेरा मामा आ रहा है, मैं उससे बहुत डरता हूँ। मेरे पिताजी समान है। और सुनो, वो तुम्हें देखने आ रहा है, ठीक है? जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुना करो। हमेशा जल्दी में रहती हूँ। साथ में एक लड़की भी है, तो मेरी बहन जैसी है, तो तुम उसको गलत मत समझना, ठीक है? मैं क्यों गलत समझूंगी? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है? जाओ जाओ फटाफट। चल भाई, चल जल्दी जल्दी आ भाई, जल्दी आ। नमस्ते मामा जी, मेरी बहन। मामा जी मुझे बताया था मैं आ जाता लेने। कौन से प्लेन में आए आप लोग? उस सिग्नल से इस सिग्नल तक प्लेन में आऊंगा। मैंने बोला ना, सीधा सवाल करो तो मामा जी हमेशा उल्टा ही जवाब देते हैं। मामा जी इधर। मामा जी ये मेरा दोस्त है श्याम। श्याम ये मेरे मामा जी। नमस्ते कर बेटा। मामा जी ये जो घर देख रहे हैं आप, ये इन्हीं का है, भाड़े का नहीं है। और ये जो है बब्बन, ये मेरा क्लोज ड्राइवर है। ड्राइवर? गाड़ी कब खरीदी? जी वो जो गाड़ी जो है ना मेरी, वो एक्चुअली में मेरी गाड़ी नहीं है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, वो कंपनी वालों ने वो गाड़ी मुझे दी है। बहुत बड़ी कंपनी है वो। जी बहुत बड़ी कंपनी है। आइए ना मामा जी, अंदर आइए ना प्लीज। चलो चलो आइए ना मामा जी। मामा जी अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये मेरा दोस्त है ना श्याम। कौन? अब बैठिए ना। ये लाल शर्ट वाला, लंबे बाल वाला, इसकी बहन को ना ब्रेन ट्यूमर हो गया और कभी भी। तू क्या उसका इलाज कर रहा है? मैंने क्या बोला था? मामा जी को सीधा क्वेश्चन करो,
पूछा जो हे इतना हंस रहे हो तुम लोग? आप सच में पूछ रहे हैं? हाँ। मामा जी आप जानते हैं इस घर में हम एक पल भी नहीं हंसते, हमेशा रोते ही रहते हैं। इसकी जो बहन है ना, वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, कभी भी उनका है। और आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों? अपने दोस्त को दिलासा देने के लिए। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि ये चंद दिनों की मेहमान है, जब भी किसी बुजुर्ग को देखती है उसके पैरों पर डाइन मार देती है। ये बहुत रिस्पेक्ट करती है आपकी। मगर इसको देख के लगता नहीं कि खाती पीती पंजाबन है ना। किसी ने मुझे बुलाया? हाँ तुम एक काम करो, तुम चाय बनाओ और सुनो, तुम जानते हो ये कौन है? चाय पीने वाला? ये मेरे मामा हैं। मैं यहाँ सिर्फ ये पूछने आया हूँ तुम शादी के मामले में गंभीर हो या नहीं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है तो मैं सब इंतजाम करता हूँ, अगर किसी को कुछ कहना है तो यही कहो, क्यों? ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं कहना है, आप जैसा चाहते वैसा ही हो। तो भाई बात पक्की। तो एक काम करिए, आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए, हम तैयार हैं। हम कौन? हम सब तैयार हैं। अच्छा तुम खुश हो ना? जी ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पीकर जाइए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मामू चाय पियेंगे? मामू तो अब सीधे मेरी शादी की कॉकटेल पार्टी में आएंगे सिर्फ शैंपेन पीने। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ओए छोड़ा छोड़ा मामू। चलिए मामू, बाबा बाहर का रास्ता दिखाता हूं। अच्छा मामू, पैरी पहना मामू जी। किधर घुस रहा है? आंदो अपॉइंटमेंट है, आंदो आजा रे आजा, लहरा के आजा। बुन्नू रंगीला पेजर भाई। वो काने का है, उसको साथ में लाया है क्या? नहीं पेजर भाई, मैं उसकी फोटो लेकर अरे यार साथ में लाता तो इसको यहीं सुरा डालता है ना, पप्पू बेजर के आवन जावन का टाइम बच जाता। कितने का फाड़ू? क्या चेक? टमाटर के आखिरी दाने। अरे पप्पू बेजर के यहाँ चेक वेक का लफड़ा नहीं चलता, समझा क्या? कैश चाहिए, हार्ड कैश। लेकिन कैश के लिए तो मुझे अपने पा को फोन करना पड़ेगा। तू अपने पा को पापड़ खिला और जल्दी से फोन घुमा डाल, घुमा डाल। आप छोड़ो तो मैं पकड़ू ना यार। ये मेरे घर का नंबर क्या है? नहीं मैं आइला। आप पप्पू बेजर है? उधर। थैंक यू। मेरे पा नो भाई साहब एक मिनट, स्टोरी सुनाना बंद कर और जल्दी से रोकड़ा निकाल, समझा क्या? और अपने हीरो हीरा लाल को पतली गली से लेके दुड़की हो जा। एक मिनट पुन्नू, ये पैसे देकर किस चक्कर में पड़ रहा है? तू पागल हो गया क्या? आपको पैसे की पड़ेली है, बेटे की नहीं पड़ेली है। और ये पड़ेली जैसी सड़ेली बातें क्यों करना है? बोलना नहीं, पतली गली से निकल जा, समझ ले बस। इस गुंडे को मुंह मत लगाना। पक्का? पक्का। ओके। हाँ। अच्छा पेजर भाई, मैं वापस ले रहा हूँ। कायकू रे? वो क्या है ना, मेरे पा बोल रहे हैं काय को गुंडे लोगों को मुंह लगाता है यार, ये भड़क गए तो अपनों को तोड़ डालते, दूसरे को तो फोड़ डालेंगे। मम्मी क्या बोला रे तू? दूध के फटेले हिस्से, तू मेरे बारे में क्या बोला इसको? क्या बोला? तूने मेरे पा को मारा? हाँ? तूने मेरे पा को मारा? हाँ? अब बोल, दूध का फटेला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काजू का निचला हिस्सा कौन है? ए मैं हूँ रे। काला बैगन कौन है? ए मैं हूँ रे। हाँ, बैटरी निकल गई तो पेजर बंद पड़ गया ना। अबे हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा, निंटकले पिंटुकले, मंटी पे खड़ी ली अंटी बजा रही बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया बुटले वटले छानावन क्या, चल को बाहर छोड़ गया। बुन्नू बेटा ये कहाँ सीखा? पिक्चर में देखा था बाप। और तू भी सुन ले, बुन्नू वो खंबा नहीं है इसे तुझ जैसा कुत्ता टांग उठा के गीला कर डाले क्या? तुम लोग घबराने का नहीं क्या समझे? वो क्या है ना कि पहली बार पप्पू बेजर को कोई आदमी भारी पड़ेला है, सोचना पड़ेगा। अबे मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहा है यार? मेरी नींद लुट गई और तू साले मजे से खराटे ले रहा है। मैंने कुछ तेरी नींद उड़ाई यार, मैं को लौंडिया हूँ या पेट का कब्ज हूँ, सोने दे यार। तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ बताया।
मैं तो अच्छा खासा अपनी राह जा रहा था, तूने मेरे दिल पे वो इश्क का पलीता डाल दिया। अब धुआं उठ रहा है तो साला खराटे मारेगा। अबे तूने ही तो उसे कह दिया था ना कि तू उसे प्यार नहीं करता, तो बस चैप्टर क्लोज, पन्ना फाड़, बुक तक ही नहीं डाल के सो जा यार। लोरी सुना तुझे, लोरी फटी हुई आवाज में। यार प्यार कोई किराएदार नहीं है जो नोटिस दिया और फ्लैट खाली हो जाए। गड़बड़ है, नींद नहीं आ रही है। एक मिनट। मतलब जब आंख बंद करता है तो लड़की दिखाई देती है, और जब आंख खोलता है तो गायब, है ना? हाँ, मैं जानता हूं ये बीमारी के बारे में, बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तू गया यार, तेरी तो क्या कर रहा है यार? अरे तू क्यों चिल्लाया बे? अबे तू चिल्ला इसके तो मैं चिल्लाया, लेकिन तू क्यों चिल्ला रहा है? डरा दिया मेरे को यार। मैं सोच रहा था कि जब मेरे भाइयों को पता चलेगा कि मुझे प्यार हो गया तो क्या होगा, और उतने में तू आया। अबे जब प्यार किया तो डरता क्यों है यार? कोई सामने आता सीधा बगावत कर देना। अरे मैं तो बता, लेके जाकर उसके साथ शादी कर ले यार, और लेके जा उसको दुबई। भाई कुछ भी बोलता है यार, ये सब फैसले इतने जल्दी नहीं होते, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा मुझे। तू एक काम कर, तू यहाँ रात भर खड़े खड़े सोच, मैं वहां लेटे लेटे सोचता हूं, समझा? और जब मैं सोच रहा हूं ना तो मुझे जगाना नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग जी। जल्दी से मेरा ये चेक क्लियर करवा दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। नहीं भाई साहब, मत करो भाई साहब। अरे मैं लुट गया, बहादुर सिंह बर्बाद हो गया। करवा दी ना जेब खाली तूने। चल चल 500 रुपए निकाल, चल चल जल्दी कर, 500 रुपए निकाल, चल। देख अब तू शर्त हार गया, देख। क्या कहा आपने भाई साहब? ये शर्त हार गया? मैं बताता हूँ, ये मेरा दोस्त राज है, और बात ये है
कि बहुत सालों से मैं तुम्हारे डींगे सुनता आ रहा हूँ कि बहादुर सिंह बहुत बहादुर इंसान है, हिम्मत वाला है, इसे कोई नहीं डरा सकता। इसलिए कल जाके मैंने इसे शर्त लगा ली है। और अभी भी कार में जब मैंने सारे डींगे सुना है, ये सुन के मुझे यकीन हो गया कि बहादुर सिंह तोप का गोला है। मगर तुम तो छोटे पटाखे की तरह फुस हो गए और मैं शर्त हार गया। मैं शर्त लगाने की चीज हूँ? मैं आपको घोड़ा नजर आता हूँ रेस कोर्स का? देखिए 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 मिस्टर बहादुर सिंह, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है, हमें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। सॉरी बोल दिया आपने। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पसीना पसीना हो गया हूँ। आप तो मेरे पीछे ऐसे भाग रहे थे जैसे मैं कोई सड़क चाप कुत्ता हूँ और आप म्युनिसिपैलिटी के आदमी हैं। वो तो बड़ी अच्छी बात है कि मेरा दिल कमजोर नहीं है, वरना मैं मर गया होता। मेरे हाथ पांव अभी तक कांप रहे हैं। देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा 500 रुपए देना। 500 रुपए? हाँ देता है। अरे हमको काय को दे 500 रुपया? शर्त आपने लगाई, आप दीजिए पैसे। अच्छा हाँ। मेरी गाड़ी भी पता नहीं वहां होगी कि नहीं। अब आरटीओ को 500 रुपए देने पड़ेंगे मुझे। अरे बहादुर सिंह सुन, आप कहाँ जा रहे? अरे कुछ नहीं कहाँ जा रहे? चल जल्दी माल निकाल, चल जल्दी माल निकाल। अरे यार राज, मैं हर बार तुझसे शर्त लगाता हूँ यही सोच के कि मैं जीत जाऊंगा और हर बार हार जाता हूँ। सचमुच यार, शर्त के मैदान का तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये ले। अरे हाय ये बैटरी देना रे। पैसा दिया रे, धंधा हो गया। अरे हाय इतने पीछे पड़ गए। सुंदरी अहो पंचाली पंचभद्रिका ఏవేని ఉన్మత్త విషితాట హస్తమల్లు ఇప్పుడు నీ వస్త్ర అపరణ గవచ్చత అయ్యో నన్ను అల్లకి దాని కాను నన్ను అల్లడు పిట్టకు దయ్యం కరు దయ్యం శ్రీ అది దూరం అయ్యో అయ్యో దూరం అబ్బా अभी क्या कर रहा है तू? जा रहा हूँ कॉलेज छोड़ के, बस अभी मैं और यहाँ नहीं रह सकता। वो लड़की पागल हो गई है यार, क्या क्या कर रही है मेरे साथ तू जानता नहीं। अरे घर में किसी को पता चल गया तो जान से मार देंगे मुझे। हट। अबे यार तू खटमल के डर से खटिया छोड़ के भाग रहा है क्या? हाँ मर्द की औलाद है ना, वो लड़की को कॉलेज से निकाल दे। पीछे पड़ी हुई मेरी आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसी लड़की का क्या कर सकता हूँ मैं? तो क्या हुआ यार, तू भी बोल देना आई लव यू। क्या मैं एक दूंगा साले। अंगारचंद के बेटों को लड़की से प्यार करना तो दूर, उनका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, याद रखना। और यहाँ पे ये सब प्यार व्यार करना हो तो अंगारचंद के बेटों को किसी और बाप के घर में पैदा होना होगा। हाँ यार उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। तू होता कौन है मुझसे कहने वाला कि मैं उससे प्यार करूं? किसने कहा प्यार कर? मत कर, बिल्कुल मत कर। फिर? अरे नाटक, सिर्फ प्यार का नाटक। क्या? अरे तू नहीं चाहता कि अनपरा के लोग तुम्हारे खानदान के सामने घुटने टेके? हाँ क्या क्या क्या? अरे यार वो लड़की खुद चल के आई है सामने से, इतना अच्छा मौका हाथ से कैसे जाने देगा यार? मैं तो बोलता हूं तू उसको अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसा कि बस वो फंसती चली जाए, फिर बाद में ना उसकी वो बुढ़िया और पूरा खानदान तेरे बाप के सामने आके गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। सोच तेरे घर में तेरी क्या इज्जत बढ़ेगी। हाँ सोच सोच। हाँ अबे सोच मत, यही टाइम है कुछ करने का। हाँ सोच, तेरे और तेरे बाप का दोनों का बदला पूरा हो जाएगा यार। एक गोली में 2 शिकार। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ये नहीं, ये सब करने से हलचल मच सकती है यार। अरे हलचल तो मचनी चाहिए ना, हलचल मचेगी तभी तो मजा आएगा।
click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.